RN न्यूज देख रहे हैं और हम अभी बिहार में मौजूद है। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि 2024 चुनाव को लेके लोगों की क्या राय है। तो आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं और उनकी राय जानते हैं। 2024 चुनाव को लेके क्या माहौल लग रहा है देश का, कौन होंगे इस बार देश का अगला प्रधानमंत्री? देखिए, अभी तो मोदी जी ही लग रहे हैं प्रधानमंत्री, और वैसे हम लोजपा से जुड़े हुए हैं तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चिराग पासवान जी हैं, वो जिसको समर्थन करेंगे हम उन्हीं को समर्थन करेंगे। तो अब वैसे तो अभी देश में राम मंदिर का मुद्दा है और राममय देश है, तो अभी तो मोदी जी का ही चल रहा है, मोदी जी ही चलेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए देश में बेरोजगारी या महंगाई चरम सीमा पे। ये महंगाई और बेरोजगारी तो लोगों की सुविधाओं के ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसी सुविधा लेते हैं उस हिसाब से आपको महंगाई मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगाई है, कहीं सस्ता सामान भी है। अब उसको महंगा यूज करना चाहेंगे तो महंगा मिलेगा। 200-300 से शुरू होकर 20,000 2 लाख तक का है। आप जैसा लेना चाहिए वैसा मिलता है। तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री सही है। हाँ, प्रधानमंत्री सही है। माहौल लग रहा है देश का, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? अभी तो है मोदी जी हैं, अच्छा ही है। मोदी अच्छा है। लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी जी महंगाई बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। महंगाई तो हमेशा सुविधा रहेगा तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। अब हमको कार चाहिए चलने के लिए और कहेंगे कि महंगाई हो गया तो उसके लिए तो पैसा खर्च करना पड़ेगा कार लेने के लिए। तो जब कार लेंगे तो फिर महंगाई उसके साथ कहाँ रह जाती है। ये तो शौक हो गया, ये तो महंगाई थोड़े हुआ। आज तो मैंने लोग घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर से है, लैंड रोवर से है। देख रहे हैं कि वहाँ पंजाब में किसान जो है लैंड रोवर और फॉर्च्यूनर लगा लगा के हड़ताल कर रहा है। तो कहाँ महंगाई रहता तो लैंड रोवर और फॉर्च्यूनर आता। विपक्षी दल कह रहे हैं कि मोदी जी का 24 में विदाई होने जा रहा है। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा। तो क्यों ऐसा लग रहा है? क्या वजह है कि मोदी जी नहीं? बहुत सारा उस पर है। प्रधानमंत्री जुमलेबाज 2014 में वादा किए थे 2 करोड़ रोजगार का। नहीं, वादा तो किए थे कि 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। तो ये तो देख रहे हैं कि ये पूरा हो गया। अभी तो बहुत सारा है अस्त्र जो पहले कभी निर्यात नहीं होता था, इंडिया निर्यात कर रहा है उसको। ये सब चीज तो ये तो लोगों को देखना होगा ना। गरीबों का नहीं, ये अमीरों का सरकार है, गरीबों को नहीं देख रहे हैं। ऐसा तो 80 करोड़ किसको जा रहा है अनाज जो है? 80 करोड़ लोगों को अनाज जा रहा है, किसको जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि अमीर लोग ले रहे हैं, ये तो सभी को मिल रहा है। ये थोड़े देखा जा रहा है कि हाँ वो अमीर है तो उसको दे रहे हैं, गरीब को नहीं दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग तो अमीर नहीं है। क्या ऐसा है कि 80 करोड़ लोग अमीर है? जिसको अनाज बांटा जा रहा है वो तो सभी गरीब गुरबे हैं, उन्हीं को मिल रहा है ना। तो फिर कैसे कह दे कि हाँ जुमलेबाज है या गरीब को नहीं मिल रहा है? मतलब विकास दिख रहा है। बिल्कुल। 24 में क्या चाहेंगे, परिवर्तन या फिर मोदी जी? ना वो तो मोदी है, उसके और कोई ऑप्शन नहीं है अभी फिलहाल जो है। कोई विकल्प नहीं है? नहीं, कोई विकल्प नहीं। कोई विपक्ष भी नहीं है वैसा कि हाँ तगड़ा कोई नेता सामने नजर आए। अभी तो कोई ऐसा नजर भी नहीं आ रहा है कि हाँ आदमी का मन बदले। मोदी जी। अच्छा, मोदी जी क्यों? और भी चेहरे और भी पार्टी है, उनके सामने अभी कोई है ही नहीं। उनके सामने कोई नहीं है। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि इस बार विदाई होने जा रहा है मोदी जी का। गलत बोल रहा है। कौन सा ऐसा काम मोदी जी कर दिए जो आप फिर से सब कौन काम आपको न लग रहा है कि कौन काम न किए? हाँ। आपको विदेश नीति से, आर्थिक स्थिति से जो भी कुछ देखिए सारे मोदी जी किए हुए, चाहे विदेश नीति हो चाहे आपका आर्थिक स्थिति हो, तो सारा चीज आप देख रहे हैं। आपका वर्ल्ड लेवल में आपका इंडिया का स्थान क्या था, आज क्या है, तो देखिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि तो बस विदेश में ही हो रहा है, डंका भी विदेश में ही बज रहा है, देश में कहाँ बज रहा है? क्या है ना बज रहा है, सगरोज मोदी जी बज रहा है। विपक्ष लोग तो कहवे न करेंगे कि मोदी जी कहाँ हैं। उन लोग पक्ष देंगे राहुल जी के, उन देंगे तेजस्वी जी के, जिसका जो सपोर्ट में रहेगा वही ना लोग बोलेंगे। कह रहे हैं गरीबों के हित में कोई काम नहीं हुआ है, मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे, सब अमीरों का कर रहे हैं। कौन मने गरीब के देख रहे हैं? एक आदमी को बताइए कि गरीब के कौन देख रहे हैं? एक भी नेता के बताइए, सब अपन स्वार्थ में जिंदा है। प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, ये तो गरीबे के देख रहे हैं, सारे लोग के देख रहे हैं। आपका आर्थिक स्थिति क्या था भारत में, आज क्या है? कौन नेता है कि गरीब के देख रहा है? सब अपन पैकेट भरे में लगे है कि दूसरे के देख रहा है। अभी तो लग रहा है कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लोकतंत्र में जनता जिनको वोट करे, चाहे मोदी जी को करे, चाहे कांग्रेस को करे, चाहे भाजपा को करे। आप क्या चाहेंगे? देश में परिवर्तन होना चाहिए। किसी भी एक सरकार को ज्यादा दिन समय नहीं देना चाहिए।
चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो, चाहे देश की बात हो। मोदी जी को लोगों ने मौका दिया, 10 साल मौका दिया, उन्होंने देश चलाया। और अभी गारंटी की बात चल रही है कि मोदी की गारंटी है, तो हम तो ऐसा देश में प्रधानमंत्री तो देखे नहीं थे कि कोई गारंटी दे रहा है, ये मोदी की गारंटी है। अब मोदी जी गारंटी ले रहे हैं, लोगों को बेरोजगार करने का गारंटी ले रहे हैं, गरीबों के उनके घर से बाहर करवाने का गारंटी ले रहे हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं आप? हाँ, परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन तो कौन वो चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लायक दिख रहा है, या कौन सा पार्टी होना चाहिए? देखिए, इस देश का सबसे बड़ा पार्टी तो कांग्रेस है। जब देश में कांग्रेस थी, लेफ्ट थी, उसके बाद फिर आपको जनसंघ बना, जनसंघ के बाद बीजेपी बना। कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। क्या कि कांग्रेस से कौन वो चेहरा राहुल गांधी लग रहा है क्या आपको? कांग्रेस से तो अब लोकसभा चुनाव के बाद जो वहाँ लोकसभा के जो सदन के नेता चुने जाएंगे उनको मौका मिलेगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे जो भी एनी बड़ी कोई भी हो, कांग्रेस का कोई भी हो, महागठबंधन उसको तय करे, जो भी हो, परिवर्तन होना चाहिए। मतलब बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। अगला प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, पहले सबसे पहले है कि सेंटिमेंट आपका किस तरह का है। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी का पक्षधर है। नहीं, ये हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन का बात समझना पड़ता है ना। प्रधानमंत्री 2024 चुनाव होने जा रहा है, तो इस बार देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बने? मोदी जी सही है या परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए ना। परिवर्तन होने का कारण भी तो है। देखिए, 2014 का जो उन्होंने अपना प्रचार प्रसार में जो अपना बात कही, 2020 में जो उन्होंने प्रचार प्रसार के साथ में जो बात कहा, उसका मूल्यांकन कर लीजिए, कितना बढ़िया काम किए, उसका सब कुछ दिख जाएगा। और जहाँ तक की बात जो चीज का अपना लेकर के आए हैं, योजना जो लेकर आए, वो पहले ही कांग्रेस का था, तो उसी कांग्रेस का प्रचार प्रसार में लगे हैं। अब बताइए, एक समय था कि कांग्रेस को जनता बैकआउट किया। बैकआउट करने का मतलब था कि हर चीज में, चाहे महंगाई से हो, चाहे मैंने उसका महत्वाकांक्षा से बहुत कुछ था, तो जनता लोग चेंज किया था। लेकिन जनता का वो जिस कारण से कांग्रेस को हटाया था, उस कारण से तो बीजेपी भी नहीं दे पाया, क्योंकि बीजेपी भी वही काम कर रही है जो कांग्रेस कर रहा था। आज बीजेपी क्या कर रही है कि जहां सरकार बना हुआ तोड़ के अपने बना ले रहा है। ये समझिए कि एज इट इज तानाशाही का रवैया तैयार है। अगर 2024 में फिर प्रधानमंत्री फिर से आते हैं तो देश में लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, और लोकतंत्र नहीं यहाँ चलेगा, यहाँ एक अफसर तंत्र चलेगा। जो वो बोलेंगे वो होगा। आज के डेट में हर आदमी मैंने राजनीति में हमाम में नंगे है, उनके यहाँ जाते हैं तो वॉशिंग पाउडर की तरह ठीक हो जाते हैं। हमारे यहाँ रहते हैं तो गंदगी धूल से भरे पड़े होते हैं। उनका तथ्य को जनता 2024 में बताएगी कैसे करना है। वो सिर्फ जो मजहब से प्यार करते हैं, वो मजहब से विकास का बात नहीं करते हैं, सिर्फ वो धर्म पर ले जा करके अटका के फंसा देते हैं। तो ये भाई, आप धर्म से पेट नहीं भर सकते हैं। आपको पेट भरने के लिए विकास की जरूरत पड़ेगा, रोजगार की जरूरत पड़ेगा, उद्योग की जरूरत पड़ेगा, पैरामीटर से आर्थिक स्थिति का बनाना पड़ेगा, तब आप बन सकते हैं। अगर आप मोदी जी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो तो कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं, तो तब दो बार तो आ ही गया है। इस बार भी वही बतवा लेके जाएंगे मार्केट में। 2 बार से एक बार रोजगार के लिए मैंने ड्रामा किए, दूसरे बार पुलवामा के लिए किए, तीसरे बार अभी राम मंदिर के लिए करेंगे। ये सब तो स्पष्ट है। लेकिन ये हम जनता से अपील है कि ऐसे लोग को बाहर करना चाहिए, परिवर्तन होना ही चाहिए। लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है देश का? इस बार कौन हो सकती है देश का अगला प्रधानमंत्री? मोदी जी को तो हटना चाहिए। मोदी जी को हटना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, क्यों मोदी जी को हटना चाहिए? कौन सा ऐसा काम उनसे अधूरा रह गया जिसकी वजह से कार्य की वजह से? कौन सा उन्होंने काम किया है, पहले हमसे हमको बताइए। मोदी जी कहे कि हमने जो वादा किया उसको पूरा किया। क्या वादा किया वो जनता से? 370 हटाएंगे, अरे धारा 370 हटाना, राम मंदिर हटाना, ये सब राष्ट्रवाद का मुद्दा है। तो राष्ट्रवाद से पेट में अन्न नहीं ना चलेगा। ये आप अभी रोड पर चले जाइए, कितने झुग्गी झोपड़ी वाला से पूछिए कि कितने के पेट में अन्न पड़ रहा है, मिल रहा है। तो बोल रहे हैं हर महीने सबको अनाज दे रहे हैं। अरे अनाज सड़ा हुआ, ये कांग्रेस की देन है। और इन्होंने जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये उन्हीं का देन है, कांग्रेस की देन है। और इनका तो कोई नया अपना फंडा है नहीं। वो कह रहे हैं जब कांग्रेस का देन है तो कांग्रेस क्यों नहीं किया अपने जमाने में? ये चीज उनको करना चाहिए था ना। कांग्रेस का ही पहल है, पहल उसने किया। पहल करने के बाद उसकी सरकार नहीं रही, इस कारण से नहीं हो पाया।
70 साल कहाँ रही कांग्रेस? इन्होंने कितना साल राज किया बीजेपी ने? ऐसी बात मत बोलिए। परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन होगी। परिवर्तन होगी पर तो फिर कौन बने प्रधानमंत्री? कोई चेहरा या ये आगे का भविष्य है। तो देखा आपने, ये थे बिहार के लोगों की राय। हमारी वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।